पेशा कानून लागू 1996 का जो दर्ज पर है वो किया जाए और इसमें जो झारखंड सरकार अभी संशोधन करके लाया है कि जमीन का पावर डीसी को दे दिया गया है। 4 से 5 हजार केस आदिवासियों को जो दखलदानी का केस पेंडिंग है, इसीलिए ये जो है ग्राम सभा का पावर होना चाहिए कि जमीन का जो डिसीजन का मोहर लास्ट लगेगा वो ग्राम सभा का पावर होना चाहिए। और देखिए जोहार, नमस्कार। द खबर माइंस के डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं पेशा कानून को लेकर। बता दूं कि झारखंड में जिस तरह से पेशा कानून को लेकर जो ज्वलंत मुद्दा बनी हुई है, खास करके पेशा कानून लागू करने को लेकर, इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय महासचिव प्रकाश मुंडा जी और रामगढ़ जिला अध्यक्ष पवन करमाली जी। हम दोनों से आज हम जानेंगे पेशा कानून को लेकर, जिस तरह से जो अलग अलग सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा जो कहे तो बयानबाजी जो आ रही है पेशा कानून 1996 हूबहू लागू करने को लेकर, या जेपीआर के तहत जो सरकार द्वारा जो बनाई जा रही है नियमावली 2001 के तहत, उसको लेकर जो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जो है लगातार जो चर्चा का विषय बना हुआ है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम बात करेंगे। प्रकाश जी, पेशा कानून झारखंड में एक ज्वलंत मुद्दा है, कैसे देख रहे हैं पेशा कानून को, कैसे लागू होना चाहिए? आपका जोहार। और अभी जो पहले भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेशा जो दिवस था उस पे हम चर्चा किए थे कि पेशा कानून लागू 1996 का जो दर्ज पर है वो किया जाए और ये पी पेशा और ये जो अलग अलग तरीका से जो इसका नाम दिया जा रहा है उसको छोड़ के 1996 है वही पेशा को लागू किया जाए। और इसमें जो झारखंड सरकार अभी संशोधन करके लाया है कि जमीन का पावर डीसी को दे दिया गया है, तो जमीन का पावर तो डीसी को था ही था, लेकिन अभी 4 से 5 हजार केस आदिवासियों को जो दखलदानी का केस पेंडिंग है, फिर वही पावर अगर दे दिया जाएगा डीसी का, तो ये पेशा कानून बनाने से कोई फायदा नहीं है। फिर तो ऐसा ही में चला जाएगा, डीसी का पावर रहेगा, डीसी करेंगे नहीं। इसीलिए ये जो है ग्राम सभा का पावर होना चाहिए कि जमीन का जो डिसीजन का मोहर लास्ट लगेगा वो ग्राम सभा का पावर होना चाहिए। और देखिएगा कि पेशा जब कानून पास किया जाएगा और पेशा लागू किया जाएगा तो बहुत सारा ये ग्राम का फायदा होगा। जैसे कि जितनी भी संपदा है, भू संपदा का मालिक कुछ हद तक ग्राम सभा का पावर होगा और ग्राम सभा में जो ये बेरोजगारी दूर होगा। जैसे अभी बालू चारों तरफ जो हम बोल रहे हैं उसमें भी चर्चा हम किए थे और बार बार चर्चा कर रहे हैं कि बालू का जो ये धरातल से जो चोरी चल रहा है, देखिएगा कि गरीब आदमी का बालू नहीं मिलता है और रात भर देखिएगा कि शहर टाउन आज तक ले बनता ही है। बालू को कोई माने दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन आम आदमी को दिक्कत हो गया है। तो इसको है कि ग्राम सभा के जब पावर होगा, ग्राम सभा का जब पावर होगा तो खुद को मालिक वो रहेगा। इसीलिए जो 1996 के दर्ज पर जो पेशा एक्ट कानून है वो सरकार इसी को लागू करे और जमीन का जो डीसी जो पावर अभी इस बिल में जो अभी संशोधन करके जो ड्राफ्टिंग किया गया है उसको डीसी को हटा के ग्राम सभा को पावर करके इसको लागू कर देना चाहिए। हम लोग स्वागत करेंगे। जैसा कि लगातार पेशा कानून को लेकर जो विवाद है, जेपीआरए में जिस तरह से ज़मीन का जो लास्ट जजमेंट जो कहा जाता है वो डीसी के माध्यम से दिया जा रहा है, तो ऐसे में आदिवासी समाज के लोग इस पर विरोध भी जता रहे हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है झारखंड में सीएनटी एक्ट होने के बावजूद भी आदिवासी का ज़मीन जो है वो धड़ल्ले से गैर आदिवासी को हस्तांतरण किया जाता है। ऐसे में अगर पेशा कानून भी लागू अगर होता है, अगर डीसी को पावर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं पेशा कानून लागू होने से भी आदिवासी समाज को पूर्ण रूपेण से ये फ़ायदा नहीं हो पाएगा। इसको लेकर जो है विवाद लगातार बना हुआ है। ऐसे में हम आगे भी बात करेंगे। पवन जी,
जिस तरह से पेशा कानून हूबहू लागू करने को लेकर और जेपीआर, ये दोनों के बीच में जो विवाद फंसी हुई है, तो कैसे देख रहे हैं इस विवाद को? देखिए, सबसे पहले तो यही कहना चाहिए, ज़्यादा इधर-उधर ना बातों को कहकर एक ठोस मुद्दा में आना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट और पहले से भी जो कानून बना हुआ है, और जैसे कि अभी इसमें पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया जो है, पंचायत अधिनियम के तहत में हमारा जो कानून बना हुआ है, और अभी तो सभी को कह रहे हैं और एक नारा भी दे दिए हैं कि भाई ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। और एक तरफ है कि ग्राम सभा का शक्ति को ही फिर बहाल नहीं होगी तो कहीं न कहीं मतलब निंदनीय भी है और मतलब कि उचित नहीं है। और ग्राम सभा का पेशा एक्ट कानून का मतलब है कि भाई अगर पेशा एक्ट कानून लागू होती है तो 1996 पेशा एक्ट कानून लागू हो, ताकि ग्राम सभा शक्ति को बहाल मिले, शक्ति मिले और ग्राम सभा शक्ति पूर्ण रूप से ताकत में आए। और पहले से भी जमीन, जैसे डीसी होता है जिला का मालिक, और डीसी तो ऐसे तो मालिक है ही, लेकिन फिर अगर वो जमीन संबंधित में पेशा एक्ट कानून लागू होती है और फिर वही मालिक रह जाएंगे, तो हमको नहीं लगता है कि फिर पूर्ण रूप से पेशा एक्ट कानून लागू होगा। तो इनको पूर्ण विचार करके और 1996 पेशा एक्ट कानून ग्राम सभा को शक्ति को और ग्राम सभा को ही देना चाहिए, और मैं यही कहना चाहूँगा। और ताकि इसमें अभी देखिए जल जंगल जमीन का बात है, जैसे अभी वन अधिकार कानून 2006 की बात देख लीजिए, एक 2006 कानून भी एक अलग बना के तैयार रखा हुआ है लोग। देखिए, एक भ्रमित करने का एक मतलब समझ झांसा है। इसमें देख लिए फॉरेस्ट राइट कमेटी भी बना हुआ है, और कहीं ना कहीं पे अगर पेशा एक्ट कानून लागू होती है तो ये सब चीज़ जल जंगल जमीन खनिज संपदा जो है सब इसमें ऑटोमेटिक पेशा एक्ट कानून में लागू होगी। तो कुल मिला के कहना चाहेंगे कि पेशा एक्ट कानून 1996 लागू हो, यही मेरा हम लोग सभी लोगों को और अनुसूचित जाति जनजाति लोगों का, मूलवासी लोगों का यही मांग है, और यही हम अपील भी करना चाहते हैं। प्रकाश जी, एक तरफ देखा जा रहा है कि पूर्व सांसद रह चुके शैलेंद्र महतो जो है और पेशा कानून को लेकर विरोध भी किया जा रहा है, तो ऐसे में शैलेंद्र महतो का विरोध को कैसे देख रहे हैं आप, क्या कहेंगे इस पर को लेकर? देखिए, इस शैलेंद्र महतो जी है, कभी तो आदिवासी बनने के लिए ट्रेन रोकता है इस सबको। अब वो अगुआ है, एक पुराना आदमी है, और पेशा जो कानून जो लागू होने का है उनको विरोध करते हैं। ये तो हमको समझ में नहीं आता है। कभी आदिवासी बनने का बीड़ा उठाते हैं, कभी इसको रोकने के लिए बीड़ा माने विरोध कर रहे हैं। तो ये उनको नहीं करना चाहिए। इनको समझना चाहिए कि पेशा एक्ट में सभी का ये माने अधिकार इसमें होगा। इसमें है कि हर एक ग्राम सभा जहाँ होगा, वहाँ अकेले कोई आदिवासी लोग नहीं रहता है, वहाँ सभी जाति का लोग रहते हैं, और उनका भी एक विकास होगा। उस गांव में रहता होगा महतो भाई लोग, तो वहाँ भी उसका माने संपूर्ण जैसे विकास होगा, उस गांव का विकास होगा, उनका भी सब सुविधा मिलेगा। तो ये इसको विरोध नहीं करना चाहिए, लागू करने चाहिए कि 1996 का जो पेशा एक्ट जो माने अभी झारखंड सरकार के द्वारा यहाँ आया है लागू करने के लिए, तो उनको विरोध नहीं करना चाहिए, लागू करने के लिए फेवर में रहना चाहिए उनको। क्या लग रहा है, पेशा कानून अगर लागू होता है तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को ही फायदा है या गैर आदिवासियों को भी फायदा होने वाली है? इसमें सभी मूल निवासी को फायदा है, इसमें ये नहीं कि आदिवासी का ही फायदा है। हाँ, यहाँ झारखंड एक आदिवासी का ज़्यादा बहुल संख्या है, इसी के आधार पर ये झारखंड अलग दिया गया है, और इसको देखते हुए दिया गया है कि आदिवासियों यहाँ गरीब गुरबा बहुत अभी जो आगे नहीं बढ़ पाया है। देखिएगा आप खूंटी तरफ, उधर लोहरदगा हो गया, गुमला हो गया, माने उधर जाइएगा तो वस्त्र कपड़ा जो इधर जो हम लोग रह रहे हैं, जैसे बोकारो हो गया, रामगढ़ जिला हो गया, धनबाद हो गया, इसमें कुछ आदिवासी लोग को माने अपना जो ये कुल फील्ड का जो इंडस्ट्रीज एरिया है, इसके देखा देखी में कुछ काम धंधा मिल जाता है। लेकिन उधर देखिएगा तो ये लकड़ी उकड़ी जो बेच बाच के जीवन किसी तरह से माने हम लोग को दर्दनाक माने दुख आता है कि हमारा आदिवासी लोग माने ऐसा स्थिति में रहता है। तो इसके आधार पर ये पेशा कानून लागू हो जाने से विकास होगा, और वो सब विकास जब होगा तो वो सब भी अच्छा अच्छा पहनावा, और सभी लोग उसमें सभी जाति का वहाँ फायदा होगा। जैसा कि पेशा कानून को लेकर जो विवादास्पद है बना हुआ है, ऐसे में
अगर पैसा कानून लागू अगर होता है तो अगर कहा जाए जो अंतिम पायदान में जो व्यक्ति होता है उसको विकास से कैसे जोड़ा जाए, उस पर पैसा कानून का अहम रोल रहेगा। और आपकी क्या राय है पैसा कानून को लेकर, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सुझाव दें और ऐसे ही आगे खबरों के साथ बने रहे। द खबर माइंस के साथ मैं राजेश कुमार।